दोस्तों 16 साल की उम्र में बिजनेस स्टार्ट करके दुनिया के 30 देशों में 400 से ज़्यादा कंपनियों का साम्राज्य स्थापित करना इम्पॉसिबल सा लगता है, लेकिन रिचर्ड ब्रेंसन जैसे जुनून वाले व्यक्ति के लिए इम्पॉसिबल शब्द का कोई मायने नहीं है। लंदन में पैदा हुए 71 वर्ष के ब्रेंसन को उनके स्कूल के आखिरी दिन प्रिंसिपल ने कहा था कि या तुम जेल जाओगे या बिलियनेयर बनोगे। दरअसल डिसलेक्सिया नाम की एक बीमारी की वजह से ब्रेंसन का एजुकेशनल परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा और हाई स्कूल में ही पढ़ाई छोड़ दी। हालांकि अपने एजुकेशन को उन्होंने कभी रास्ते का रोड़ा नहीं बनने दिया और कन्वेंशनल तरीके से हटकर 8 अलग अलग बिजनेस में अरबों डॉलर का निवेश किया। वर्जिन ग्रुप के फाउंडर रिचर्ड ब्रेंसन अपने स्पेस ट्रेवल को लेकर आजकल काफ़ी सुर्खियों में है। हम इस वीडियो में आपको उनके स्पेस ट्रेवल के बारे में कुछ रोचक जानकारियाँ देने वाले हैं और साथ ही उनकी किताब लाइक वर्जिन सीक्रेट दे वोंट टीच यू एट बिजनेस स्कूल से लिए गए 8 रहस्यों पर भी नज़र डालेंगे जिसने उनको सफलता की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। दोस्तों स्पेस ट्रेवल ब्रेंसन के बचपन का ड्रीम था और उसी को साकार करने के लिए 2004 में उन्होंने वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी बनाने के साथ ही अपना इंटेंशन सबको बता दिया था कि वो स्पेस प्लेन बनाने वाले हैं और जल्दी ही कॉमर्शियल सर्विसेज को भी लॉन्च करेंगे। लेकिन कई टेक्निकल प्रॉब्लम्स और 2014 में हुए एक भयानक क्रैश की वजह से ये पॉसिबल नहीं हो सका। लेकिन कहा जाता है कि अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उससे मिलाने में लग जाती है। मेहनत रंग लाई और 17 साल बाद 11 जुलाई 21 को रिचर्ड ब्रेंसन ने 6 लोगों की टीम के साथ मेक्सिको की खाड़ी में पृथ्वी से लगभग 90 किलोमीटर दूर अपना स्पेस टूर कंप्लीट करके सक्सेसफुली वापस आए। भारतीय मूल की चीफ ऑपरेशंस इंजीनियर शिरीषा बंदला भी उनकी टीम में शामिल थी, जो आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। और हमारे लिए ये प्राउड की बात है कि राकेश शर्मा, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद स्पेस में जाने वाली शिरीषा चौथी भारतीय है। दुनिया की कई बड़ी स्पेस कंपनीज जैसे जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन और इलॉन मस्क की स्पेस एक्स पहले से ही स्पेस टूरिज्म इंडस्ट्री को एक फ्यूचर अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे थे, लेकिन ब्रेंसन के इस स्पेस ट्रेवल ने एक नए रेस की शुरुआत कर दी है। बेजोस भी अपने सब ऑर्बिटल रॉकेट शिप न्यू शेफर्ड से जल्द ही स्पेस टूर पे जाने वाले हैं, जबकि स्पेस एक्स भी कुछ सिविलियंस को सितंबर 21 तक स्पेस ट्रेवल पर भेजने का प्लान बना चुका है। हालांकि इससे पहले भी स्पेस एक्स कई कार्गो पेलोड्स और एस्ट्रोनॉट्स को नासा के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेज चुका है। वर्जिन गैलेक्टिक का कहना है कि रेगुलर कॉमर्शियल ऑपरेशन शुरू करने से पहले वे 2 और स्पेस प्लेन टेस्ट करेंगे और उनकी माने तो 600 लोगों ने तो स्पेस टूर के लिए बुकिंग भी करा ली है, जिसके एक टिकट की कीमत लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए है। ब्रेंसन इस कॉस्ट को कम करके लगभग 30 लाख तक लाना चाहते हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि स्पेस टूरिज्म हम आम इंसानों की पहुंच से अभी भी बहुत दूर है। दोस्तों रिचर्ड ब्रेंसन ने अपनी मेहनत और काम के दम पर अपनी कंपनियों को कामयाबी की जिन बुलंदियों पर पहुंचाया है, उसमें उनके सोचने और काम करने के तरीके का बहुत योगदान है। आगे हम उन्हीं 8 रहस्यों के बारे में बताने वाले हैं जो ब्रेंसन ने खुद अपनी एक किताब में लिखी है। नंबर 1, हर प्रयास सफल नहीं होता। दोस्तों रिचर्ड ब्रेंसन का मानना है जब किसी काम को आप पहली बार करने जाते हैं तो हमेशा वो एक बहुत बड़ी चुनौती होती है और सफलता की कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन हमें वो जोखिम बिना रिजल्ट की चिंता किए ही जरूर उठाना चाहिए। अपना लक्ष्य निर्धारित करके तब तक प्रयास करना चाहिए जब तक आप उस पर अपनी छाप न छोड़ दें। नंबर 2, हमें खुद को अपनी क्षमता से ऊपर रखकर सोचना चाहिए, क्योंकि ब्रेंसन अगर ये सोचते कि वो एक बिजनेसमैन है तब वो एयरलाइंस और स्पेस ट्रेवल्स के बारे में कभी सोच ही नहीं सकते थे। नंबर 3, अपनी टीम पर भरोसा करें और जिम्मेदारी दें। किसी बड़े काम को पूरा करने के लिए जरूरी होता है कि हम अपने टीम के ऊपर भरोसा करें और कंट्रोल को अपने हाथ में रखते हुए महत्वपूर्ण कामों को उनको डेलीगेट करें। नंबर 4, अपनी असफलताओं से शर्मिंदा ना हो, उनसे सीखें और फिर से शुरू करें। ब्रेंसन का मानना है कि हम अपनी सफलताओं से ज्यादा अपनी असफलताओं से सीखते हैं। यह समझना कि चीजें कहाँ गलत हुई हैं अगली बार सफल होने का एक निश्चित तरीका होता है। नंबर 5, ओनरशिप में विश्वास। ब्रेंसन का मानना है कि आप नियमों का पालन करके चलना नहीं सीखते, आप करके सीखते हैं और फिर गिर के सीखते हैं। इसलिए सफलता और असफलता दोनों स्थिति में हमें अपने काम की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। नंबर 6, किसी काम को सीखने का सबसे अच्छा तरीका है उसे करना। ब्रेंसन लोगों में इन्वेस्ट करने में विश्वास करते हैं ताकि वे सीखें कि चीज़ों को अच्छी तरह से कैसे किया जाए। एक बार जब आप उनमें इन्वेस्ट कर देते हैं
तो वे अपने हार्डवर्क और डेडिकेशन के साथ उस इन्वेस्टमेंट को कई बार चुका देते हैं। नंबर 7, काम को एंजॉय करें। ब्रेंसन का मानना है कि एम्प्लॉइज को कभी ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि वे सिर्फ सैलरी के लिए काम करते हैं। वो चाहते हैं कि लोग जोश के साथ योगदान दें और उनकी लाइफ में मौज मस्ती की भी जगह हो। वो अपने काम को बोझ महसूस न करें और उसको पूरा एंजॉय करें। नंबर 8, हमेशा अच्छे लोगों के साथ काम करें। किसी भी कंपनी की सफलता उनके लोगों के ऊपर निर्भर करती है। ब्रेंसन का मानना है कि हर सफल बिजनेस के पीछे असली इंजन उसके लोग ही होते हैं, और सही मायने में देखा जाए तो वो लोग ही बिजनेस हैं। दोस्तों, रिचर्ड ब्रेंसन द्वारा बताई गई ये सारी बातें उनके सक्सेस जर्नी का निचोड़ है, जो हमें सफल होने के लिए सीखने की ज़रूरत है। और ये सारी बातें शायद बिजनेस स्कूल से नहीं आती हैं। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपके बहुमूल्य समय के लिए धन्यवाद।